प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों को देंगे नई सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 विशेष किस्में देश के किसानों को समर्पित करेंगे। पीएम इस दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। कृषि विश्वविद्यालयों को हरित परिसर पुरस्कार प्रदान करेंगे। पीएम कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसानों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी आज जिन फसलों की विशेष किस्म की सौगात देश को देने वाले हैं, उन फसलों में चने की एक ऐसी फसल भी होगी जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। अरहर की पैदावार बढ़ाने के लिए रोग प्रतिरोधी फसल को भी शामिल किया गया है। पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की दूसरी बैठक। राष्ट्रपति भवन में दोपहर 3:45 पर होगी बैठक। कई मुद्दों पर मंथन होगा। एनडीएमए के 70वें स्थापना दिवस पर उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। कई अधिकारी भी शामिल होंगे। बढ़ते हैं आगे। आज भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट अपना 194वां स्थापना दिवस मना रही है। आज ही के दिन 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर के जोजिला टनल का आज निरीक्षण करेंगे नितिन गडकरी। जोजिला टनल से श्रीनगर और करगिल के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। जम्मू कश्मीर की उरी में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर मुंह तोड़ जवाब। एक आतंकी ने सरेंडर किया और 2 आतंकी ढेर। जवाबी कार्रवाई में सेना के 4 जवान जख्मी। उरी सेक्टर में आतंकियों की बड़ी घुसपैठ। नाकाम पिछले 10 दिनों से चल रहा था ऑपरेशन उरी। दोपहर 12 बजे सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू से गिरफ्तार हुए थे टीआरएफ के आतंकवादी इस समय दौरे पर है। 2 केंद्रीय मंत्री। तेज जांच अभियान हो चुका है। आपको बता दें कि क्राइसिस रिस्पांस टीम भी अलर्ट मोड पर है इस समय। बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। कैश के साथ 5 करोड़ की कीमत की हेरोइन भी जब्त। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। एलएसी पर तैनात किए 50,000 से ज्यादा जवान। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के अपडेटेड वर्जन आकाश प्राइम का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से छोड़ी गई मिसाइल दुश्मन के विमान को हवा में ढेर करने में सक्षम है। आंदोलन जीवियों के भारत बंद का असली चेहरा सामने आया। देश की रक्षा करने वाले जवानों का रोका रास्ता पाकिस्तानी बताकर रोका हिंदुस्तान की सेना का काफिला। जालंधर के पटेल चौक में एक बेकरी में जमकर लूटपाट हुई है। आंदोलन के नाम पर जमा प्रदर्शनकारियों ने दुकान के अंदर से खाने पीने का सामान लूट लिया। जालंधर के लंबा में आंदोलन जीवियों ने एम्बुलेंस का ही रास्ता रोक दिया। बेकाबू भीड़ ने एम्बुलेंस को आगे नहीं जाने दिया। काफी कोशिश के बाद से एम्बुलेंस को दूसरे रास्ते के जरिए जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज पार्टी की कई रणनीतिक बैठकों में लेंगी हिस्सा। कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। मध्य प्रदेश की पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने घूस लेने को जायज बता दिया। कहा आटे में नमक के बराबर चल जाता है। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने जिन्ना को लेकर ओवैसी पर साधा निशाना। कहा जिन्ना की जीवनी पढ़कर ओवैसी जिन्ना बनने की कर रहे कोशिश। विध्वंस की राजनीति चाहते ओवैसी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष के बहाने ओवैसी को लिया आड़े हाथ का। प्रदेश में विपक्ष मुद्दा विहीन, इसलिए हैदराबाद और महाराष्ट्र से नेता बुलाने पड़ रहे हैं। एआईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का शिवसेना पर हमला। कहा एक दिन आएगा जब दोबारा शिवसेना बीजेपी की गोद में चली जाएगी। गोवा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सीनियर लीडर ने कांग्रेस छोड़ दी है। विधानसभा की अपनी सदस्यता के अलावा पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से भी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व मुख्यमंत्री फेलेरो हुए कांग्रेस के खिलाफ। कहा मैंने कांग्रेस को लंबे वक्त तक झेला। गोवा के लोग इस पीड़ा को ना सहे। वहीं गोवा के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फिलेरियो ने कहा कि मौजूदा हालात में ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी नेता जो बीजेपी का सामना करने में सक्षम है। पंजाब कांग्रेस विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। अमरिंदर सिंह को बीजेपी में आना चाहिए। चन्नी को सीएम बनाने का कांग्रेस को नहीं होगा फायदा। कांग्रेस का दामन थामेंगे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। दुबई एक्सपो पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा सभी राज्यों से दुबई एक्सपो में भाग लेकर अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं। भारतीय दूतावास एक्सपो में भारतीय कला संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुलाई बैठक। डीडीसी और बीडीसी के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गांदरबल के माता खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन किए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दिया था विवादित बयान। कहा बच्चों में नफरत भरते हैं सरस्वती शिशु मंदिर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को नोटिस दिया है। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। बाल आयोग ने डीजीपी से केस दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली दंगे पर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा दिल्ली में साल 2020 में हुआ दंगा पूर्व नियोजित साजिश थी। रोहिणी कोर्ट फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। शूटआउट की लाइव अपडेट ले रहा था तिहाड़ में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए रची थी गैंगस्टर गोगी की हत्या की साजिश। ड्रग केस में अरमान कोहली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। एनसीबी को छापेमारी के दरमियान घर से ड्रग्स मिला था, जिसके बाद अरमान कोहली को गिरफ्तार किया गया था। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपियों को आज कस्टडी में लेगी सीबीआई। आज से आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी से पूछताछ करेगी सीबीआई। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में 7 दिन के रिमांड पर कलीम के तीनों साथी। आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी रिमांड अवधि। यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन सिंडिकेट मामले में नासिक के आतिक उर्फ कुणाल चौधरी नाम के शख्स को गिरफ्त में लिया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ मिलकर करता था काम। असम में हिंसा का मिला पीएफआई कनेक्शन। पुलिस ने पीएफआई के 2 आरोपी मोहम्मद असमत अली अहमद और मोहम्मद चांद मसूद को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आपराधिक साजिश और हिंसा भड़काने का आरोप। राजस्थान उर्वरक घोटाला मामले में ईडी का सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को समन। घोटाले को लेकर की पूछताछ। 21 जुलाई 2020 को ईडी ने अग्रसेन के घर पर छापा मारा था। यूपी के सीतापुर जेल में पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी अनिरुद्ध ने रोहिणी कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार के साथ गिरफ्तार किया गया था। अनिरुद्ध हत्या का आरोपी है। ईडी ऑफिस पहुंचे अनिल देशमुख के वकील। ईडी ने उत्कर्ष प्रतिष्ठान मामले में जारी किया था समन। अनिल देशमुख की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित पड़ी हुई है। एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वाजे की नजरबंदी की याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई। एनआईए ने दाखिल किया जवाब। कोर्ट ने अस्पताल से मांगी रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पर फैसला होगा। वहीं चिटफंड मामले में पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक मदन मित्रा को सीबीआई का समन। इससे पहले सीबीआई ने मंत्री पार्थ चटर्जी और मंत्री मानस भुइयां को भी तलब किया था। अलीगढ़ के एक मदरसे में जंजीरों से बंधे बच्चों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में छोटे छोटे मासूम बच्चे लोहे की जंजीर से जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आज से प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा देशभक्ति पाठ्यक्रम। शहीद भगत सिंह की जयंती पर देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च करेंगे सीएम केजरीवाल। नर्सरी से कक्षा 12 तक छात्रों को पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का पाठ। हरियाणा में गुटखा पान मसाला की बिक्री और निर्माण पर रोक लग गई है। प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत 2022 तक तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। केरल में कोरोना के 11,699 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 58 मरीजों की जान चली गई है। मेरठ में डेंगू का कहर जारी। 28 नए मरीज समेत डेंगू के 156 मामले सामने आए। अब तक 218 मरीज ठीक हुए हैं। राजधानी दिल्ली में फिर गैंगवार हुआ। दिन दहाड़े नजफगढ़ में कार सवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारबंद हमलावरों ने जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल के साथ गोली मारकर हत्या की है। भोपाल में बड़ा हादसा हुआ है। सुभाष नगर में मेट्रो के काम के दौरान लोहे का बोल्ट बाइक सवार पर गिरा। अस्पताल ले जाते वक्त शख्स की मौत हो गई। यूपी के सीतापुर में इलाज के लिए नहीं मिलने के कारण गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इलाज नहीं मिल पाया था। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में बदमाशों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा है। हैदराबाद में सामने आई चौंकाने वाली घटना। मुस्लिम लड़की के साथ बाइक पर बैठकर जा रही हिंदू लड़की को भीड़ ने पीटा है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। लखनऊ में महिला मॉडल को काम दिलाने के बहाने अश्लील वीडियो बनाने वाले 3 लोग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ब्लैकमेल कर रहे थे। पुणे में हुआ बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश। आईपीएल का सट्टा लगाते 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुकी गिरफ्त में लिए गए। दोनों बुकीज के पास से करीब 93 लाख कैश बरामद। पुणे की पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने शहर भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की। पकड़े गए बुकी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से सामने आया और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। यूपी के बुलंदशहर में स्कूटी और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। यूपी के रायबरेली में एक दारोगा कृष्ण मोहन त्रिपाठी का पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जगतपुर कोतवाली में दारोगा तैनात है। कोतवाली के अंदर से ही पैसा लेते कृष्ण मोहन नजर आए हैं।
यूपी के बुलंदशहर में घर में घुसकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज करा केस। मध्य प्रदेश की बैतूल में एक युवती ने की आत्महत्या की कोशिश। चलती ट्रेन के सामने खड़ी युवती को ऑटो चालक ने हटा दिया। रेलवे कर्मियों ने युवती के परिजनों को सुरक्षित बचा लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक बड़ी चोरी का खुलासा किया। 80 लाख की चोरी के आरोपी में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्त में लिया है। चोरी का सामान भी इनसे बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव का सेवाखेड़ा गांव बना दहेज मुक्त गांव। ग्रामीण अब दूसरे गांवों को जागरूक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेंदुए की दहशत। वन विभाग ने मुश्किलों के बाद तेंदुए को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के पास हुआ लैंडस्लाइड। हाईवे से हटा गया मलबा। वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हुई। चक्रवाती तूफान गुलाब की आहट से अलर्ट। आज महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। 11 जिलों में रेल अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया चक्रवात गुलाब। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चक्रवात की वजह से बंगाल में भारी नुकसान की संभावना है। गुलाब के तट से टकराने के बाद समुद्र में गए आंध्र प्रदेश के कई मछुआरे लापता, जबकि 2 मछुआरों की मौत की खबर। ओडिशा के गंजम से 16,000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। चक्रवात गुलाब का विशाखापट्टनम में दिख रहा असर। तूफान से पहले भारी बारिश। श्रीकाकुलम के कई इलाकों में पानी भर गया। एनडीआरएफ लोगों का रेस्क्यू कर रही है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर बने गोट्टा बैराज में बढ़ा पानी। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने ली स्थिति की जानकारी। चक्रवात गुलाब की वजह से दोनों राज्य में भारी बारिश लगातार जारी है। तालिबान के खोखले दावे की पोल खुल गई है। अभी भी आजाद है पंजशीर घाटी। घाटी के चप्पे चप्पे पर तैनात है नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवान। पंजशीर की घाटी से एनआरएफ के लड़ाकों की तालिबान को टक्कर देने की तैयारी। तालिबानी आतंकियों के घुसने पर देंगे मुंहतोड़ जवाब। सर्विलांस ले रहे हैं हर इलाके की जानकारी। पंजशीर की घाटी से नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर के साथ लड़ाकों की तस्वीर सामने आई। जंग पर मंथन के साथ चाय बिस्किट का आनंद लेते हुए नजर आए हैं एनआरएफ के जवान। तालिबान की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। रोटी चुराने के आरोप में 2 बच्चों को बनाया गया बंधक। बच्चों के परिवार के लोगों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। न्यूयॉर्क में स्थित राष्ट्र मुख्यालय के बाहर अफगानी महिलाओं के अधिकारों को लेकर के महिला नेताओं ने प्रदर्शन किया है। तालिबान राज के दरमियान जुल्म और अत्याचार का विरोध दुनिया से के सभी देशों से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अफगानिस्तान से तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। आतंकी एक युवक की डंडे से पिटाई करते नजर आए। एक-एक करके 4 तालिबानी आतंकियों ने अफगानी युवक को पीटा है। तालिबानी हुकूमत में दाढ़ी काटने पर पाबंदी है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में लोगों की दाढ़ी बनवाने पर बैन लग गया है। दाढ़ी काटने वालों को शरिया के मुताबिक सजा का फरमान है। तालिबान एक के बाद एक थोप रहा है अफगान नागरिकों पर फरमान। हेयर सैलून से अंदर और आसपास गाने बजाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। गाने बजाने पर तालिबानी सजा देने का ऐलान किया। अफगानिस्तान के गजनी में बंधक बने शख्स को छुड़वाया गया। गजनी शहर में चल रहे संघर्ष के बीच अपहरणकर्ताओं से बचाया गया, जिसमें अपहरणकर्ता की मौत और 2 तालिबानी जख्मी हो गए। पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। खुद अशरफ गनी ने ट्वीट कर फेसबुक हैक होने की जानकारी दी है। अमेरिका के नैशविल में अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। तालिबान के विरोध में नारे लगाकर फिर से गर्ल्स स्कूल खोलने की मांग की है। नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में घोषणा भी की गई है। लंदन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कुरैशी के दौरे पर पीओके के लोगों ने किया प्रदर्शन। वापस जाने के लगाए नारे। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अफगानिस्तानी नागरिकों का प्रदर्शन। अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर तालिबान के खिलाफ लगाए नारे। ब्रिटेन यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को करना पड़ा विरोध का सामना। उच्चायुक्त के आवास के सामने बलूच और सिंध के लोगों ने प्रदर्शन किया। कुरैशी को बताया अत्याचारी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अफगान दूतावास पर हमला हुआ। 5 लोग इस हमले में शामिल थे। दूतावास का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फाइलें भी नष्ट हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तालिबान को चेतावनी। कहा तालिबान की हर हरकत पर है हमारी नजर। तालिबानी शरिया कानून है मानवाधिकार का उल्लंघन। तालिबान के हाथों में यूएस आर्मी के हथियार देखकर परेशान हुआ रूस। कहा अपने हथियार छोड़कर जाने से पहले अमेरिका ने कुछ तो सोचा होता। तालिबान ने अलापा कश्मीर राग। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने कहा कश्मीर के पीड़ित मुसलमानों को करेंगे सपोर्ट। पूरी दुनिया में जहां भी होगा मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार रहेंगे उनके साथ। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की तारीफ के बांधे पुल। कहा विश्व बिरादरी के सामने पाकिस्तान मुखर अफगानिस्तान के समर्थन देने की अपील करता है।
तालिबान को टर्की का बड़ा झटका। टर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने काबुल हवाई अड्डे के प्रबंधन में अफगानिस्तान की मदद से इनकार किया। कहा, अफगानिस्तान में व्यापक सरकार और सामाजिक कामों में महिलाओं की भागीदारी के बिना अफगानिस्तान की मदद संभव नहीं। भारत के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील।